सूफी साहब ने जो जितने भी संत महापुरुष है, कई लोगों ने संत महापुरुषों ने नियम बनाए, किसी ने बताया, किसी ने धर्म बनाया, किसी ने सूफी साहब ने करके दिखाया। सूफी साहब ने तो मेरे जो सुनने में आया और मैंने जो ये लिख के लाया हूँ पूरा, हजरत शेख सूफी हमीदुद्दीन सुल्तानु तारकिन अल फारूकी चिश्ती नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का वनस्पति की तरफ भी बहुत बड़ा लगाव था, जिसकी मिसाल हमें आज उनकी मजार दरगाह में देखने को मिलती है। सूफी साहब ने अपने हाथ से एक जाल का पेड़ लगाया था, जो आपकी मिसवाए पेड़ की लकड़ी का वो टुकड़ा से जिसे दांत साफ किया करते थे, कहा सूफी साहब ने वो मिसवाई को जमीन में लगाया और जिसका पेड़ आज उसकी मजार पर छांव किया हुआ है और एक छत की तरह 800 सालों से भी आगे रहेगा। अब स्थिति ये है कि सूफी साहब अगर कोई आदमी बहुत बड़ा घुमस बना सकता था, बहुत बड़ा कोई मतलब ये बना सकता था, पर सूफी साहब ने सादा जीवन जी करके और अपना जो सादा खाना खा करके और आज भी वो उस जाड़ के नीचे मालिक की इबादत कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। अब मतलब स्थिति ये है कि जी हमारे जो मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म चलाया तो उन्होंने भी एक जो पेड़ था खजूर का, उसके नीचे बैठ करके उन्होंने मालिक को याद किया था और उस समय से ये जो इस्लाम धर्म चला। तो वो भी पेड़ का जो इतना स्वभाव है, इतना जो पेड़ का जो है पुण्य है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर सूफी साहब का जो मैं ये पढ़ कर तो क्या मैं दे दूंगा सब आपको, उन्होंने ज़्यादा तो ऐसा मैंने संत पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा जिन्होंने चींटी तक का ध्यान रखा। अब मेरे सुनने में आया है, बाकी ये आय तो मैंने है ही कि उनका लाडनू ससुराल था, तो लाडनू गए एक चींटी कपड़ों पर बैठ गई, उन्हें पता नहीं लगा, देख तक आए तब उन्हें वो चींटी को देखा, अरे इनका घर छूट गया। तो उस वहाँ से एक लकड़ी की गाड़ी थी बैलों की, वापिस घुमाया और उस चींटी को ले जा करके वह लाडनू छोड़ा गया अपने घर। दूसरी चीज़ आपको ये बताऊं कि उन्होंने सूफी साहब ने उनका जो मामला इतना गजब है, आप देखो तो पूरे विश्व में ऐसी मिसाल जो उन्होंने आज पूरे विश्व में ऐसे कोई मिसाल कायम नहीं की किसी नहीं, जो सूफी साहब ने अपने जो बालों में अपना जो पगड़ी थी उसमें चिड़ियों ने अंडे दे दिए। अब आप देख लो कि उस जो अंडों को बच्चे बनने में कितना समय लगा होगा, तो उन्होंने उस अंडे को सुरक्षित रखा, जब तक सजदा नहीं झुकाया तब तक बच्चे उड़ करके नहीं गए। अब आप देख लो कितनी उनकी जो एक जो मतलब खेती करते थे और वो मतलब क्या है कि जो लोग आते थे भूखे को भोजन कराते थे, और ये जो सादा खाना था खिचड़ा जो आज भी सूफी साहब का जो है, और उन्होंने सर्वधर्म समभाव की जो भावना रखी और उन्होंने जो सर्वधर्म समभाव में जो काम किया, सभी को कौमी एकता, सभी को जोड़ना, सभी को साथ लेकर के बैठना, सभी को एक सर्वधर्म समभाव और भाईचारा जो सूफी साहब का जो है, मैं तो कहता हूँ ये बात पूरे विश्व में जाए कि एक चींटी से लेकर के चिड़िया तक सूफी साहब ने उनका ख्याल रखा और उनको बचाया और उनको जीवन दिया। इससे बड़ा और क्या होगा? कितने समय लगा जब एक इंडा अगर कोई बच्चा जन्म देता है चिड़िया, कितने दिनों से बच्चा बनता है नहीं जाने, तब जब तक उन्होंने सजदा नहीं चुकाया, जब तक वो बच्चे उड़ करके नहीं गए थे। तो ये एक सूफी साहब का जो है मैं आपको बताऊं, ऐसे संत महापुरुष और ऐसे पर्यावरण प्रेमी, अब आप देख लो बड़े बड़े जो कंकड़ के पेड़ खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बने, सब बना रहे हैं, पर सूफी साहब की सादगी आप देखो कि अगर यहाँ बनाने वाले लोग बहुत आए, राजा आए, बादशाह आए, और आए, कई लोग महात्मा लोग आए, कई सूफी संत आए बनाने के, गुम्बद बनाने, कई धनवान आए, पर उन्होंने अपनी सादगी से आज जाड़ के नीचे भी आज जो इतनी एक मैं जाड़ का पौधा लाया हूँ, वो मीठी दाढ़, वही दाढ़ तो इनकी 800 से इनकी कोई उम्र का कोई पता नहीं। अब आप देख लो कि ये एक संदेश दिया था
कि भाई पेड़ के नीचे भी आदमी जीवन जी सकता है। और देखो कितनी सादगी, आज एक पेड़ के नीचे आज उनकी मजार है और हम पूरे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई की तरह आज उनकी मजार पर जाते हैं और अपना उनकी जो मनोकामना पूरी होती है। तो मैं सूफी साहब को नमन करता हूँ आज इस मौके पर। और हमारे जो सदर साहब और दाऊद भाई, बाबू भाई, सब जो कमेटी के लोग हैं, मैं आपकी इस कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप जो ये जो इस दरगाह में सूफी साहब की दरगाह में जो काम कर रहे हैं, इसका जो विकास हुआ है वो बहुत गजब का हुआ है। और पिछले 4 सालों में तो बहुत ही विकास हुआ है। मुन्ना भाई ने बहुत विकास कराया है। मैं इनको और इनकी टीम को और इनके जो कमेटी के सब लोग हैं जो अच्छा विकास कराया है, अच्छा विकास होना चाहिए। और सूफी साहब का नाम पूरे विश्व में आज बच्चा बच्चा जानता है। और ये मैं तो जो लिख के लाया हूँ, ये संदेश भी अखबारों के माध्यम से पूरे विश्व में जाए, ताकि ये संदेश मिले कि कितने वन्य जीव प्रेमी थे, कितने पशु प्रेमी थे, कितने पक्षियों के जो प्रेमी थे और कितने जो पेड़ों के प्रेमी थे। आज अगर बढ़ाने वाले तो बहुत हैं लोग, आज भी बढ़ा सकते हैं करोड़ों रुपये खर्च करके। पर एक चीज़ है, आज वो एक संदेश है, पेड़ के नीचे तो अपनी मालिक को याद किया, आज वो पेड़ के नीचे हैं। और हम लोग सब आज देख रहे हैं कि ये एक उनका संदेश है कि भाई पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, पेड़ों को बड़ा करो। इससे क्या है, पर्यावरण बचेगा। जो अभी तापमान बढ़ रहा है, आने वाले समय में 52 डिग्री तक बढ़ गया। पिछले दिनों तो सीमा पर सैनिकों ने पापड़ सेके थे इस तापमान के कारण। तो तापमान बढ़ रहा है, ये तापमान ठंडा करता है जो पेड़ है, और चिड़ियों को, पशु पक्षियों को बसेरा देता है। अगर बड़ी तापमान के कारण आदमी राह चलता है तो वो भी पेड़ के नीचे जाने से उसको शांति मिलती है, खुशी मिलती है। तो ये सूफी साहब का संदेश है कि एक पेड़ भी कितनी उम्र है, आज 800 साल हो गए इस झाड़ को, इसलिए तो मैंने झाड़ मंगानी पड़ी। मैंने ये जो चीज़ें पहले पिछली साल लिख ली थी, पर सूफी साहब का हुक्म नहीं हुआ, इस साल हुक्म हुआ है। मैं आप सबको ये पेश करता हूँ सूफी साहब का जो मैंने लिखा है। और आप जो ये अखबार में देना और इसको भाई साहब हाँ, आप हैं इब्राहिम जी बाम्बू, आप ट्री मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। और आपको कुछ साल पहले देश के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति के हाथों से पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आपने जो सूफी साहब के बारे में बताया, ये काबिल तारीफ है। आप एक किसान परिवार से आते हैं और आपका जो ताल्लुक़ है वो सूफी साहब से बरसों से रहा है। और ये गंगा जमनी जो तहजीब है, तहजीब के मद्देनज़र आज इनका सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में आना हुआ और एक पैगाम लेके आए हैं। जो ये पैगाम गंगा ने जमनी तहजीब को दर्शाता है। बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपने अंदाज को पेश किया है और दरगाह की जो कमेटी है उनको भी उन्होंने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। तो मैं भी नागौर शहर की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप आए, आपने हौसला अफजाई की हमारी टीम की और इज्जत अफजाई की, बहुत दिल से शुक्रिया। मैं पिछले कई सालों से मतलब सूफी साहब को तो मैं नागौर पर रख दिया। उस समय से मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ। और 1990 से लेकर के 91, 92, 93, 94 4 साल तक तो मैंने यहाँ एक प्याऊ लगाई थी, सर्वधर्म सम्मेलन प्याऊ। तो उसमें क्या है कि जितने भी जायरीन आते थे, शकील साहब, तो शकील साहब को पता है, उस समय मुस्तफाजी MLA थे। तो उस समय मैं क्या यहाँ चौराहे पर प्याऊ लगाता था और 4 दिन तक लोगों की खिदमत करता था, उनकी सेवा करता था, पानी जल पिलाने की। तो इसलिए क्या है कि मैं तो एक बार सर्वधर्म सम्मेलन करवाया था और मुस्तफाजी कयूम साहब और सब यूसुफ जनाब साहब सब हमारे 2 साथी थे। तो एक बार सर्वधर्म सम्मेलन करवाया, वो पूरे दिन चला, बिल्कुल सभी धर्मों के लोग एक जगह बैठे और बहुत बड़ा मंथन हुआ। पर उसमें ये निचोड़ निकला कि मतलब रास्ते अलग अलग हैं, जाना एक ही जगह है। तो ये निचोड़ निकला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आज सब लोग जो मेरा आना हुआ और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि आज मेरे की आत्मा तो बड़ी खुशी मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
ये तो दाल लाए हुए पहले तो मैं दाल रैली उससे भाई मुझे मकसद नहीं भाई थोड़ा दानिश लारा जी साकिब साकिब हमारे घर को ये रौनक मयसर की मेहरबानी है ऊपर ऊपर ले थोड़ा ऊपर ऊपर दानिश 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 ये उंडा रहना चाहिए मजबूती रहेगी नहीं जहाँ उंडा रहना चाहिए उंडा संजय साहब राउंड दो उंडा तो मत करो अरे नहीं मजबूत है आवाज बड़े विजय तो तेरा एंगल नहीं खराब होगा यानी कि दूसरा कर दी तो लारू को चढ़ अब आ रहा जो एक तो सीधा रखना है हाँ आवाज गिरती हल्का सा बस तो साहब थे पूरी जाओगे ना तो पिंडो है नहीं पिंडो सिर्फ चार पानी मंगा लो एक बार फोटो साथ खींचा पेट का मुंडा ना हाँ बन गया सीधी करो सीधी करो सीधी करो सीधो करो देर सीधा करो सीधो करो सीधो करो ओ उस्मान सीधो करो अब इन थोड़ा दबा दो अब थोड़ा नहीं दो अपने इधर देखो थोड़ा दबा दो आगे हो ना अंकल थोड़ा दबा दो अंकल सीधा हो गया सीधो करो सीधा हो गया वो हो गया हल्के से यहीं पर जो अरे बीच में इस यहाँ जो हाँ मैंने भाई बाहर निकला है अरे इधर आओ अरे आओ नहीं यार हाँ लो लो चलो हाँ ठीक है वाह ठीक है अब खाद नाक दें खबर कुछ नहीं दूर ले ले ली कंप्लीट ले ली भाई साहब सबकी आएगी थोड़ी चौड़ा जो थोड़ा सा तो कौन जा रही है दारू बाकी दे दे बस की जॉब आ गए भाई साहब
सर बादल हो गई हाथ में ले लो जावेद खान, खड़ा हो जाओ।